तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट आरडी आप सबका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आज सीधे सीधे मैं कहानी पर आती हूँ। कहानी तो क्या है, दिल दहला देने वाली वारदात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे अंदर की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि हम सामने कुछ भी होते हुए देख सकते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और हम ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि हमने कुछ देखा ही ना हो, या ऐसे लगता है कि जैसे ये खेल चल रहा है। बहुत अफसोस होता है इस बात को सोचकर कि हम इतने कितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हमें जरा भी दया नहीं आती, हमें जरा भी तरस नहीं आता उस इंसिडेंट पर, उन लोगों पर जो लोग इन सब चीज़ों के शिकार होते हैं। आज मैं बात करूंगी दिल्ली के साक्षी मर्डर केस। बहुत दिल दहला देने वाली ये वारदात है। सोशल मीडिया पर चूंकि बहुत ज़ोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी देखा, न्यूज़ देखी, और जब वो वीडियो देखा तो खून खौलता है। खून खौलता है इस बात पर कि कैसे एक लड़का और एक लड़की को लगभग 44 बार वार करता है, और लोग आते जाते ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो एक सिर्फ और सिर्फ एक खेल देख रहे हैं। शायद उनके सामने सिर्फ एक खेल चल रहा है। बहुत अफसोस होता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आप वीडियो देखिए, आप फोटोज़ देखिए, और उन फोटोज़ में एक गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर इतने पत्थर पड़े हैं, और उसके बाद अगर बचाने पे आ जाए, अगर हमारी इंसानियत जाग जाए, अगर हमें थोड़ी सी भी शर्म आ जाए, तो वहाँ पर जो लोग गुजर रहे थे अगर एक एक पत्थर भी उठा लेते, क्योंकि उस लड़के के हाथ में सिर्फ और सिर्फ चाकू था और कुछ भी नहीं था, आराम से बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, शायद हम जिंदा ही नहीं हैं। सीरियसली, मतलब अफसोस होता है कि आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है, आप देख रहे हैं। कहाँ जाती है हमारी ऐसे इंसानियत? वीडियो में साफ दिखता है कि एक सीसीटीवी पे बिल्कुल क्लियर है कि एक लड़का है जिसने नीली टी शर्ट पहनी हुई है, और वो एक सफ़ेद टॉप पहने हुए एक लड़की को खींचता हुआ आता है, और एक हाथ में उसके चाकू है और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। और हमला करने के बाद कम से कम 6-7 बार जब हमला करता है, तब तक तो लड़की फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो दीवार में टिकी हुई है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद वो भी बेसुध होकर, क्योंकि जख्म का ब्लीडिंग इतनी हो रखी होती है कि वो फिर बेसुध होकर गिर जाती है, और उसके बाद वो फिर उस पर हमला करता रहता है, और कम से कम 5 से 7 बार वो एक हैवी पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है, बुरी तरीके से उस पर पत्थर से हमला करता है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बस 2 सेकंड ही होंगे, वो फिर वापस आता है। पता नहीं, उसने शायद सोचा होगा कि पता नहीं वो मरी है या नहीं मरी है, तो अपने आप को श्योर करने के लिए वो फिर वापस आता है, और वापस आने के बाद वो फिर पत्थर उठाता है और फिर पत्थर उस पर जोर से मारता है, और उसके बाद लात से मारता है, और फिर जाकर वो ऐसे चला जाता है कि जैसे उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। आप उसको जाते हुए देखिए, आप वीडियो देखिए, आप देख नहीं पाएंगे। दिल दहला देने वाला वीडियो है, अंदर तक झकझोर देने वाला वीडियो है वो। और मुझे नहीं पता कि लोग उसको लाइव कैसे देख रहे थे। उसमें लेडीज़ भी थी, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे। उनमें से सिर्फ एक लड़का, जब शुरुआत में होती है तो शुरुआत में एक लड़का आता है जो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पूछता है तो उसको भी चाकू दिखाकर उसको डराता है, तो वो भी पीछे हट जाता है। उसके बाद कोई नहीं आता, किसी की इतनी जहमत नहीं होती कि कोई उसको बचाने की कोशिश करे। उसके बाद जब वो चला जाता है तब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, और पुलिस मौका वारदात पर आती है, और आने के बाद फिर उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और तब तक उसके जो माता पिता हैं वो भी आ चुके होते हैं, और जब वो हॉस्पिटल ले जाई जाती है तो हॉस्पिटल में वैसे भी डॉक्टर कह देता है ब्रॉड डेड है। उसके बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है,
पूछताछ करती है और उसके बाद पता लगता है कि साहिल नाम के लड़के ने उसका मर्डर किया है। और पुलिस महज 15 घंटों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मई को दोपहर में साहिल नाम के लड़के को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लेती है, अपने अंदर लेती है। अब पूरी कहानी में बात करूं तो पूरी कहानी इस तरीके से है कि दिल्ली का एक नॉर्दर्न एरिया है, वो भी आउटर एरिया, जहाँ पर मीडियोकर फैमिलीज और लोअर मीडियोकर फैमिलीज दोनों रहती हैं। यहाँ पर एक 16 साल की लड़की, जो इलाका है वो है शाहजहाँ डेरी इलाका है, वहाँ पर 16 साल की एक लड़की, साक्षी नाम था जिसका, वो वहाँ पर रह रही थी। वो अपने परिवार के साथ रहती है। जो पिता हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, माँ जो है वो हाउसवाइफ है, और एक छोटा भाई है जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो साक्षी की कुछ समय पहले, मैं 16 साल की है, अभी 10वीं का रिजल्ट आया है और वो 10वीं के रिजल्ट को उसने पास आउट किया है। सिर्फ कुछ दिन पहले उसकी साहिल नाम के लड़के से इससे मुलाकात होती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। और दोनों में फ्रेंडशिप होने के बाद दोनों में रिलेशन हो जाता है एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसके बाद दोनों मिलते हैं, जो भी है। उसके बाद कुछ समय पहले, जिस दिन ये 29 मई को, 29 मई को जिस दिन ये मर्डर हुआ है, उससे महज कुछ दिन पहले उसको उनका दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन उससे भी कुछ दिन पहले उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है, भावना। बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को किसी केस में पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी भावना जो है वो उसकी शादी हो चुकी होती है और उसका एक बेटा भी है। तो बेटा छोटा होता है तो वो क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर रहने लग जाती है, उसकी हेल्प के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। वो वहीं रह रही होती है, कभी अपने घर आ जाती है, क्योंकि उसका और उसकी फ्रेंड का जो घर है उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, महज 400 या 500 मीटर की दूरी पर है। तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ भी आती है, कई बार अपने घर भी आती है, इस तरीके से चलता रहता है। संडे को उसकी जो फ्रेंड होती है उसके बेटे का बर्थडे होता है। तो वो बर्थडे की तैयारियों में लगे होते हैं और इस वजह से उसका मार्केट में कई बार आना जाना भी लगता है। और इसीलिए वो शाम को लगभग 8 बजे के समथिंग, 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग वो अपने घर से जा रही होती है। तभी ये साहिल उसको मिलता है और उनके बीच में आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है। और उसके बाद वो चूंकि डिसाइड कर चुका होता है कि उसने साक्षी का मर्डर करना ही है, क्योंकि वो अपने साथ चाकू लेकर आया होता है। और उसके बाद ये सारी वारदात होती है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साहिल कि उसने बताया कि उसने शायद साक्षी के दूसरे हाथ में किसी और लड़के के नाम का टैटू देख लिया था और वो मुझे इग्नोर कर रही थी। हमारी लड़ाई हुई और उसने मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा, और वो चीज़ जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे नहीं अच्छा लगा कि उसने मुझे इस तरीके से बोला, उसने मुझे दूर रहने के लिए बोला, उसने मुझे छोड़ देने के लिए बोला, और इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। कितनी छोटी सी बात है, कहने के लिए कितनी छोटी सी बात है, किसी ने मना ही तो किया। और उसके बाद जिस दिन वो मर्डर करता है उसके बाद बुलंदशहर में उसकी बुआ रहती है और वो बुआ के पास अपने चला जाता है। वहाँ भी नहीं पता होता है कि आखिर ये क्या करके आया है, लेकिन जब पुलिस पहुँचती है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है तब उसकी बुआ को बताया जाता है। और उसकी बुआ ने भी यही बयान दिया है कि अगर इसने गलती की है, चूँकि सामने है सारी चीज़ें, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट कम से कम हम अपने रिलेशन को ना देख के हम इंसानियत को देख रहे हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि उस जगह पर, जिस जगह पर साक्षी को मारा जा रहा था, वहाँ पर इंसानियत कहाँ गई? वहाँ पर लोगों ने इंसानियत क्यों नहीं दिखाई? बहुत आसान सा एक था कि अगर हर इंसान आता जाता, हर एक इंसान एक एक पत्थर उठा लेता। पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। बहुत कम समय में साक्षी को बचाया जा सकता था।
पहले हमले के बाद ही साक्षी को बचाया जा सकता था। एक एक पत्थर लेके सिर्फ आपने थ्रो ही तो करना है। हो सकता है उसमें से कोई पत्थर साक्षी को भी लगता, समझ में आता है, लेकिन उसकी जान तो बच जाती। लेकिन शायद जान से ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है हमें कोई नुकसान ना हो जाए। लोग इतना सेल्फिश हो गए हैं, तरस आता है कि आखिर क्यों नहीं किसी ने आवाज़ उठाई। खैर, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। दिल्ली में भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। एक आपने अंजलि केस सुना होगा जिसमें कम से कम 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी के नीचे अंजलि घसीटती जाती है, एक डेड बॉडी घसीटती जाती है। लोग मतलब कितने बैरिकेड के आगे से वो निकलती है, लेकिन किसी ने देखा, ना किसी ने सुना। कितना दिल दहला देने वाला वो केस था। पंजाब में एक केस आता है जिसमें कुछ सरदार एक लेडी को ऑन द स्पॉट वहीं पर मेन मार्केट में मार के चले जाते हैं। मेन मार्केट में उसका गला काट देते हैं और चले जाते हैं, और पूरी मार्केट तमाशा देखता रहता है। तो ये कहीं एक की नहीं है। आज की डेट में ये बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई। और आज की डेट में किसी रिलेशन में आप ब्रेकअप करने से पहले 10 बार सोचते हो कि ब्रेकअप कर दिया तो पता नहीं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों नहीं हम अच्छे से मूव ऑन कर पाते, और क्यों नहीं हम खुशी खुशी अपनी और सामने वाले की खुशी बर्दाश्त कर पाते। ठीक है ना, अगर सामने वाला नहीं रहना चाहता तो इट्स ओके, लेकिन कोई नहीं समझता सच में। तो ये थी पूरी कहानी। बहुत दुख हुआ जान के, बहुत दुख हुआ देख के। मैं सच बताऊं तो देख के भी, चूंकि वो वीडियो ब्लर है वहां पर, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो वीडियो वहां पर ब्लर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको देख के अंदर से कचोटती है आत्मा कि क्या हो रहा है। लेकिन यही हकीकत है। चाहूंगी कि इससे सीख जरूर लें, सबक जरूर लें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई वारदात, एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।